प्रोड्यूस कर रहे हैं, और राकेश जग्गी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म के नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया होगा, वैर क्या होता है, लड़ाई, है ना, दुश्मनी। तो ये डेफिनेटली थोड़ा दमदार और खमदार होना चाहिए म्यूज़िक। तो इसमें जो गाने हैं जो मैं गा रही हूँ वो उसी तरह के हैं, इसीलिए शायद मुझे चुना गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें दम खम हो। तो बहुत ही प्यारा गाना था कि टोलिया टोल वजा, मेरी चमड़ी मतलब मेरी चमड़ी की बना दे जूती, और फिर उसे अपने पाँव में डाल ले और फिर ढोल बजा। मतलब क्या, देखिए क्या अल्फाज हैं और क्या उसकी डेप्थ है कि वो कहती है कि मेरे चमड़े की चप्पल बना के तुम पाँव में पहनो और फिर ढोल बजा। तो ऐसा कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत धुन है। और हमारे इसमें जो म्यूज़िक का जिन्होंने पूरा इसको बांधा है वो राज हैं, हमारे पुराने राज सेन। बहुत पहले से मैंने बहुत गाया इनके लिए, और ये म्यूज़िकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब, दिलीप सेन समीर सेन फैमिली, तो ये उन्हीं की फैमिली से हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले भी गवाए इन्होंने मुझे, और आज भी ये बहुत साल के बाद इन्होंने फिर दीदी को याद किया और कहा कि ये तो गाना दीदी आप ही गाएंगे। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब, खासकर दुर्गा जी, शायद उनका ये था कि ये तो दीदी ही गाएंगी। तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है। आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं, और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से बना रहे हैं लोग। हमने देखा है कि बहुत ही कम गाने को आप अपनी आवाज़ देती है, तो इस गाने में क्या खास बात थी और क्या खास बातें देखती है जब किसी भी गाने को अपनी आवाज़ देनी होती है? डेफिनेटली गाने में गाना अच्छा हो, गाने में हर इंसान, हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि वो अच्छा धुन, अच्छी चीज़ गाए। लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। और मुझे इतना मालूम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन, लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग अलग कुछ वेरिएशंस दे के उसको, गाने को, उसके स्वरूप को ही बदल दिया, और बहुत बेहतरी के लिए बहुत खूबसूरत लगा वो। जो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना, जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मद्देनज़र रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रिएट करती हूँ। जो मेरा कुछ नहीं है तो सब ईश्वर का, वही क्रिएट करवाता है जो भी करता है। लेकिन जो भी कुछ होता है वो इतना अच्छा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब पसंद करते हैं। और फिर इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वजह से हूँ। मैम, इन दिनों म्यूज़िक की परिभाषा बदल गई है, गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके कितने फेवर में है आप? और क्या मतलब एवरग्रीन गानों को रिक्रिएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ठीक है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव आता ही है और आ रहा है। फीमेल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक झटका तो लगता है, और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस, कहते हैं ना, उस कंपेयर नहीं कर सकते। पुराने सिंगर्स की बात अपनी थी, और इतने मंझे हुए, इतने सब। आज के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी चल रहे हैं, और फिर भी चलें, कुछ नयापन आ रहा है। ईश्वर करे कि वो बेहतरी के लिए ही हो और बेहतर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही छोटी उम्र की जनरेशन सुन रही है उसको, और वो उसको पॉपुलर कर रही है। तो अब उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है। तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। Okay, any message for your audience? बस मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, सूदिंग संगीत सुनिए,
और संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर है। तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधुर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से मेडिटेशन होती है। तो वो ईश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं, अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं। उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है, वो है संगीत। तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक बना सकें। यही मेरा मानना है। धन्यवाद। दो लाइनें अगर इस गाने की गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस के लिए। मेरे चमदिया मेरे चमदिया, क्या था लफ्ज मुझे भूल गए। मेरे चमदिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तो छम छम, मेरे चमदिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तो छम छम पैरी पा, हो टोलिया टोल बजा वे टोलिया टोल बजा, हो टोलिया टोल बजा, टोलिया टोल बजा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो है गाना लोगों के सामने आ चुका है, मैम ने गाया है, क्या कहेंगे, क्या खास बात थी इस गाने की? और इस गाने में खास बात ये है कि मेरी जो दीदी है जसवंत निरुला जी, हम लोग 15-16 साल के बाद वापस मैं मिला हूँ इनसे। और इस फिल्म में, ये पंजाबी फिल्म है वेर दा मेला, और दीदी का मुझे बहुत सपोर्ट है इस पिक्चर में और पूरा योगदान है। और पंजाबी लैंग्वेज है, मैं हूँ मारवाड़ी, तो और इनका छोटा भाई हूँ मैं, तो मुझे म्यूज़िक में भी हेल्प कर रहे हैं, राइटिंग में भी, और मेरा मतलब बड़ी बहन है। तो मुझे बहुत इनका सपोर्ट और बहुत अच्छा आज इन्होंने गाना गाया है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान इस गाने को बहुत बहुत पसंद करें। और इसमें मुझे मौका दिया है दुर्गा सिंह जी और गणपत जी और उत्तम जी ने, और वो प्रोड्यूसर हैं, और राकेश जग्गी जी हमारे जो डायरेक्टर हैं। और फिल्म पूरी म्यूजिकल फिल्म है, एक्शन फिल्म है और रोमांटिक भी है। कौन से सिचुएशन में आने वाला है ये गाना और कितने गाने? ये गाना तो अभी डायरेक्टर साहब बताएंगे, एक मेले की सिचुएशन है उसमें आएगा ये। और कितने गाने होंगे? उसमें 5 गाने हैं और 3 रोमांटिक सॉन्ग हैं, 1 आइटम सॉन्ग, 1 टाइटल सॉन्ग है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक दोनों बार नहीं सेकंड टाइम है ठीक है। मैकड़ी जब फुल सजरे गल्लानो ते बुंदे चुम्बड़ से मैंने बहुत गाया इनके लिए। और ये म्यूजिकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब, दिलीप सेन फैमिली, तो ये उन्हीं की फैमिली से हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले भी गवाए इन्होंने मुझे, और आज भी ये बहुत साल के बाद इन्होंने फिर दीदी को याद किया और कहा कि ये तो गाना दीदी आप ही गाएंगे। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब खासकर दुर्गा जी, शायद उनका ये था कि ये तो दीदी ही गाएंगी। तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है। आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से बना रहे हैं लोग। राइट, हमने देखा है कि बहुत ही कम गाने को आप अपनी आवाज़ देती है, तो इस गाने में क्या खास बात थी और क्या खास बातें देखती है जब किसी भी गाने को अपनी आवाज़ देनी होती है? डेफिनेटली गाने में गाना अच्छा हो, गाने में हर इंसान, हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि वो अच्छा धुन, अच्छी चीज़ गाए। लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। और मुझे इतना मालूम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन, लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग अलग कुछ वेरिएशंस दे के उसको, गाने को, उसके स्वरूप को ही बदल दिया और बहुत बेहतरी के लिए बहुत खूबसूरत लगा वो। जो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना, जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मद्देनज़र रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रिएट करती हूँ। जो मेरा कुछ नहीं है तो सब ईश्वर का, वही क्रिएट करवाता है जो भी करता है।
लेकिन जो भी कुछ होता है वो इतना अच्छा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब पसंद करते हैं। और फिर इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वजह से। मैम, इन दिनों म्यूज़िक की परिभाषा बदल गई है, गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके कितने फेवर में हैं आप? और क्या मतलब एवरग्रीन गानों को रिक्रिएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ठीक है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव आता ही है और आ रहा है। फीमेल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक झटका तो लगता है। और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यू कैन कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस कहते हैं ना, उस कंपेयर नहीं कर सकते। पुराने सिंगर्स की बात अपनी थी और इतने मंझे हुए, इतने सब आज के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी चल रहे हैं। और फिर भी चलें, कुछ नयापन आ रहा है। ईश्वर करे कि वो बेहतरी के लिए ही हो और बेहतर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही छोटी उम्र की जनरेशन सुन रही है उसको और वो उसको पॉपुलर कर रही है। तो अब उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है। तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? बस मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, सूदिंग संगीत सुनिए। और संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर है। तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधुर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से मेडिटेशन होती है। तो वो ईश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं, अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं। उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है, वो है संगीत। तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक बना सकें। यही मेरा मानना है। सोहना गाना गाया जी मैं अज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब फन है, मस्ती है, रोमांस है गाने ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੋਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੇ ਗਣਪਤ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਉਤਮ ਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸੇਨ, ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ डायरेक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।